अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये हमसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ठीक है ना, आगे बढ़ रही है, जैसे ए बी सी डी इसी क्रम में कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संकेत में उसका सूत्र भी दे रखा है। और अगर संकेत ना भी दे रखा होता तो भी जो है आपको याद करना चाहिए था कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, विकर्णों के गुणनफल का आधा। तो इसके लिए हम जो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं सभी बराबर होती है और प्रत्येक जो कोण है, प्रत्येक शीर्ष पर जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तो आमने सामने की भुजाएं सभी बराबर यानी सभी भुजाएं लगभग बराबर, एक तरह का वर्ग ही है, लेकिन सभी कोण समकोण नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे मानते हैं इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी और इसको डी। इसके निर्देशांक भी दे रखे हैं, क्रम वाइज चलते हैं। तो ये ए माना जाएगा 3,0, ये बी माना जाएगा 4,5, ये बनेगा -1,4 और ये बनेगा -2,-1, ठीक है। तो विकर्णों का गुणनफल चाहिए। तो देखो विकर्ण तो ये होता है ए सी और ये होता है बी डी। इसका मतलब इन दोनों की दूरी तो चाहिए हमारे को, तो दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे अपन, है ना। हालांकि ये 7.1 के अंदर काम हो रहा था, लेकिन 7.1 से जुड़ी चीज़ 7.2 में भी आ सकती है। तो यहाँ पर आंसर लिख के अपन बताते हैं। ये सारा सिस्टमेटिक लिखना आपको, ठीक है ना, कि माना कि ए बी सी डी समचतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है, ये आप सिस्टमेटिक लिखते रहना ताकि इससे मार्किंग पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़े। सारी भुजा बराबर है लेकिन हमारे को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए। तो यहाँ पर दूरी सूत्र से आप पूरा सिस्टमेटिक जरूर लिखना, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र से आप ए सी का और बी डी का आप जो है दूरी निकाल दो बस, फिर आपको इस सूत्र के अंदर रखना है। तो यहाँ पर ए सी की दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी सूत्र एक बार मैं लिखना चाहूँगा, हालांकि आपको याद होगा और न हो भी तो भी आपको याद रखना चाहिए। क्या होता है ये, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए सी के हिसाब से जो है ए सी के निर्देशांक क्या है, ए के तो निर्देशांक होते हैं 3,0 और सी के निर्देशांक होते हैं -1,4। इसका मतलब x1 y1 x2 y2, ठीक है, इसको इसमें रख देते हैं तो ए सी का लेंथ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं x2 मतलब -1 -x1, तो देखो ये x1 तो ये है यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y2 है 4 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो -4 उसका होल स्क्वायर, ये प्लस का 4 होगा यहाँ से तो उसका होल स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा रूट का। और रूट 32 को अपन ऐसे अभाज्य गुणनखंड की विधि का यूज़ करेंगे और उसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, जैसे 32 का अभाज्य गुणनखंड करो आप, 16 2 8 16 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 1, यानी 2 को आप 5 बार लिख सकते हो। और वर्गमूल निकालना तो 2 2 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बार आती है, 2 2 में से 1 2 बार, 2 2 में से 1 2 बार, और ये 1 है तो ये अंदर रूट में रहेगा। तो 2 × 2 √2 यानी 4√2 आप इसको लिख पाएंगे। तो ये तो हो गया ए सी का लेंथ। उसी प्रकार बी डी का भी निकाल दो आप। तो बी डी को भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो बी डी के निर्देशांक दे रखे हैं, बी डी के जो निर्देशांक है आप बी को जो है x1 y1 और डी को जो है x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ पर x2 - x1 यानी -2 में से -4 कट जाएगा, सॉरी प्लस का 4 है, ठीक है ना, प्लस। तो ये तो हो गया x2 - x1। अब उसी तरह y2 - y1, तो y2 हमारे पास में -1 है और y1 हमारे पास में +5 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये -6 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ये भी -6 होगा, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 36 + 36 36 + 36 हो जाएगा रूट का 72। अब वो 72 को जो आप इस तरह से करेंगे एडजस्ट, तो 36 फिर 18 फिर 2 9 18 फिर 3 का भाग लेगा 3 3 9 3 3 9 और 1, ठीक है। इसको भी इस रूट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 के जोड़े में से 1 2 बार, 2 3 के जोड़े में से 1 3 बार, ये 2 अंदर रह जाएगा, तो 2 बार 3 बार अंदर रहेगा रूट का 2, तो 6√2। तो हमारे पास में देखो ए सी भी आ गया, बी डी भी आ गया, और समचतुर्भुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल
निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ABCD समचतुर्भुज, ठीक है ना, लिख दो आप समचतुर्भुज का एरिया। तो क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण हमारे पास में AC आया था, कितना आया था AC देखो 4√2 इंटू दूसरा विकर्ण हमारे पास में 6√2 और भाज इसका क्या होता है, आधा ही होता है विकर्णों का गुणनफल, आधा हो गया। अब देखो क्या आएगा, 4 को 6 से करेंगे तो 6 चौको 24 है ना, 24 इंटू रूट का 2, रूट के 2 से इंटू के बनेगा सिंगल संख्या है ना, खाली 2 बार आ जाएगा और अंदर बचेगा 2, ये 2 को काट देगा तो खाली क्या बचेगा 24। अब 24 खाली तो बचेगा नहीं, तो क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है। तो हालांकि यहाँ पर सेंटीमीटर वगैरह है नहीं, तो इसको ऐसे ही मान लो वर्ग इकाई, कोई भी इकाई हो सकती है, सेंटीमीटर मीटर कोई भी हो सकता है। तो इसको क्या मानोगे आप, 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।